It's high time to move up to the hybrid life. Hello friends and welcome to another episode of Auto Show by the Car Mall. और मैं आज फिर लेके आया हूँ आपके लिए एक नई कार, लेटेस्ट लॉन्च फ्रॉम द टोयोटा स्टेबल. इट इज़ द अर्बन क्रूजर हाइब्रिड. तो फ्रेंड्स, बात करेंगे आज इस कार के बारे में कि इस अर्बन क्रूजर हाइब्रिड जो कि एकदम ही नया वेरिएंट है टोयोटा का, द न्यू कार फ्रॉम द टोयोटा स्टेबल. तो इसके बारे में आज बात करेंगे कि इसमें क्या टोयोटा ने हमें दिया है, व्हाट इज़ हाइब्रिड, व्हाट इज़ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, व्हाट इज़ माइल्ड हाइब्रिड, इस कार का प्राइस क्या है, कितने वेरिएंट्स आते हैं और फीचर्स कैसे हैं इस कार में, और क्या ये कार आपके लिए एक प्रैक्टिकल एसयूवी हो सकती है. तो ये सब कुछ जानने के लिए बने रहेगा इस व्लॉग पे और इस व्लॉग को एंड तक देखिएगा. और अगर आपने अब तक मेरे को सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी कभी मेरे को सब्सक्राइब करिए. मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @theautoexpert with X without a E. और एक छोटा सा बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको हर संडे मैं किसी नई कार का रिव्यू लेके आता हूँ, आपको उसके नोटिफिकेशंस आते रहे. सो बने रहेगा व्लॉग पे. स्टे ट्यून फॉर मोर. सो द हाइराइडर इज बिल्ड ऑन द सुजुकी प्लेटफॉर्म. हम शुरू करते हैं कार के फ्रंट से. उससे पहले मैं दिखाता हूँ इसकी चाबी. सो बहुत ही मिनिमलिस्ट चाबी है. इट्स लाइक अ सिंपल एनी अदर टोयोटा की जो आजकल ग्लैंजा और सब कार्स में आती है. इधर टोयोटा का लोगो है, दैट्स अ लॉक एंड अनलॉक बटन. सो सामने अगर आप फ्रंट देख रहे हो, बहुत ही सुंदर स्टाइलिंग है कार की. आई एम टोटली फैन ऑफ दिस डिज़ाइन ऑफ हाई राइडर. आप सामने देखेंगे यहाँ पे जो है आपका DRLs दिए हुए हैं दोनों साइड पे, एंड जो हेड लैम्प है वो अंडरनीथ यहाँ नीचे दिया हुआ है, एंड देयर इज़ अ chrome strip encased in between the DRLs which runs all around in the front. और यहाँ पे कार्बन फाइबर फिनिश का एक ब्लैक स्ट्रिप दिया हुआ है फ्रंट ग्रिल पे जो बहुत ही स्पोर्टी बनाता है इस कार को. एंड दिस सेज द हाई राइडर अर्बन क्रूजर. एंड द वेरिएंट विच वी आर शोइंग टू यू टुडे इज द स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, द वी वेरिएंट, द टॉप ऑफ द लाइन. तो बने रहिएगा इस व्लॉग पे इस गाड़ी की और जानकारी के लिए. आप यहाँ नीचे देख सकते हैं बहुत ही बड़ा ब्रॉड एयर इनटेक के लिए पूरा ग्रिल दिया हुआ है, एंड देयर इज़ अ क्रोम क्लैडिंग अंडरनीथ द बम्पर. यहाँ पे फ्रंट कैमरा दिया हुआ है कार का. दिस कार इज़ द टॉप वेरिएंट एज आई टोल्ड यू, सो इट कम्स विद अ 360 डिग्री कैमरा एज वेल. अब चलते हैं कार के साइड में, आपको दिखाते हैं साइड से कार का प्रोफाइल. अगर आप देखोगे बहुत ही अच्छा एसयूवी स्टांस है कार का. यू कैन सी द साइड पूरा अपराइट है. आप अगर देखोगे कार, it's a proper SUV stance that this car has, so it looks very sporty and very robust. तो 7 सिंगल टोन कलर्स आते हैं और 4 ड्यूअल टोन कलर्स आते हैं. सो दिस एज आई टोल्ड यू इज द टॉप मॉडल. ये ड्यूअल टोन कलर है, द स्पोर्ट इन रेड विद द ब्लैक रूफ एंड द ब्लैक ORVMs. यहाँ पे भी 360 डिग्री कैमरा दिया हुआ है. अगर आप एलॉय व्हील्स की बात करें तो डायमंड कट एलॉय व्हील्स दिए हुए हैं. देयर आर 17 इंचेस एलॉय व्हील्स एंड द टायर साइज इज 215 60 R17. यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर दिया हुआ है बिकॉज इट्स अ कीलेस गो. अंदर स्टार्ट स्टॉप बटन भी दिया हुआ है क्योंकि ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है. ऊपर आप देखो बहुत ही स्मार्ट रूफ रेल्स दिए हुए हैं क्रोम कलर के. यहाँ पे आपको पूरी साइड क्लैडिंग मिलती है. और पीछे की अगर हम बात करें तो पीछे का डिज़ाइन भी बहुत स्पोर्टी और स्टाइलिश है. यहाँ पे पीछे आपको जो है LEDs मिल जाते हैं. यहाँ पे टोयोटा का एम्बलम है क्रोम स्ट्रिप के ऊपर. ये आपका रियर डिफॉगर, वाइपर, रियर स्पॉइलर विद स्टॉप लैम्प एंड द शार्क फिन एंटेना. अब देखते हैं कार का बूट खोलते हैं. अब ये जो बूट है, बूट स्पेस कोई बहुत खास नहीं है कार की बिकॉज एज आई टोल्ड यू दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड. तो जो माइल्ड हाइब्रिड है जिसको कि नियो ड्राइव बोलते हैं, माइल्ड हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के दोनों के बूट में डिफरेंस है. बूट स्पेस उतना ही है लेकिन डिफरेंस क्यों आता है क्योंकि यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं ये जो पार्टीशन दिया हुआ है इसके नीचे एक पूरी बैटरी पैक दिया हुआ है. सो लेट्स ट्राई टू ओपन इट एंड शो इट टू यू. यहाँ पे आप देखेंगे नीचे एक पूरा बैटरी पैक दिया हुआ है जो कि बूट स्पेस को ईट अप कर लेता है. ये जो बूट स्पेस है ये 255 लीटर्स का बूट स्पेस है. और अगर आप नियो ड्राइव या माइल्ड हाइब्रिड में जाते हैं तो आपको 355 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है. और अगर आप इसको बूट स्पेस को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो देयर आर 60-40 स्प्लिट सीट्स. आप उनको फोल्ड करके जो है बूट स्पेस बढ़ा सकते हैं एंड इस पार्सल ट्रे को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं. एंड द कार सेज V बिकॉज इट इज़ टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट एंड हाइब्रिड बिकॉज इट्स अ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, अ फुल्ली हाइब्रिड. वो क्या होता है वो आपको कार के अंदर चल के बताएंगे. यहाँ पे अर्बन क्रूजर और हाई राइडर की बहुत ही अच्छी बैजिंग दी हुई है. सिंस द बैटरी इज ईटिंग अप ऑन द बूट स्पेस एज आई शोड टू यू, तो बूट स्पेस फर्दर कॉम्प्रोमाइज़ ना हो उसके लिए जो स्पेयर व्हील है वो यहाँ पे नीचे इस कार में दिया हुआ है. तो बहुत ही सुंदर स्टाइलिंग है कार की. और
ये इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइब्रिड ये सब क्या टर्म्स हैं, क्या होता है, ये हम आपको और डिटेल में बताएंगे व्लॉग में, तो बने रहिएगा इस व्लॉग पे। और जो माइलेज है कंपनी इस कार का क्लेम करती है वो भी बड़ा ही सुपर्ब है, लगभग 29 किलोमीटर्स पर लीटर का जो है माइलेज कंपनी क्लेम करती है ऑन द स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड द वेरिएंट विच वी आर ड्राइविंग। तो प्रैक्टिकल कंडीशंस में, रोड कंडीशंस में ये कार आपको आराम से 19-20-21 का एवरेज देगी, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू ड्राइव, ज़्यादा भी दे सकती है। और अगर आप माइल्ड हाइब्रिड की बात करेंगे तो माइल्ड हाइब्रिड में लगभग 19 किलोमीटर का कंपनी एवरेज क्लेम करती है। सो जो प्राइसिंग है इस कार की वो भी बहुत ही अच्छी कीमत पे टोयोटा इस कार को दे रही है। 10.48 लाख्स से शुरू हो जाती है कार एंड इट गोज़ अप टिल 18.99 लाख्स एक्स शोरूम। काफ़ी सारे वेरिएंट्स आते हैं इस कार में, तो क्योंकि आपके मन में कोई कन्फ्यूजन उससे पहले मैं बता दूँ, इस कार में जो है वेरिएंट्स हैं E, S, G और V। जो V है वो टॉप ऑफ द लाइन है, E जो है वो बेस ट्रिम है, और दोनों ही वेरिएंट्स आपको माइल्ड हाइब्रिड में भी मिलेंगे जिसको कि नियो ड्राइव कहते हैं, और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी मिलेंगे जो कि हमारे साथ कार है। और इसमें आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों ही तरीके के ट्रांसमिशन ऑप्शंस हैं, और आपको इवन ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी अवेलेबल है जो सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में आता है। तो बात करते हैं कार के इंजन के बारे में, इससे पहले आपको ड्राइव पे लेके चले तो लेट्स शो यू द इंजन बे ऑफ द अर्बन क्रूजर हाई राइडर। जैसे कि मैंने आपको बताया, दो इंजन ऑप्शंस में आता है, ये एक माइल्ड हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। आप ये इंजन बे देख सकते हैं सामने। जो माइल्ड हाइब्रिड इंजन है उसमें आपको मिलता है 1493 सीसी का इंजन और 4 सिलेंडर पेट्रोल विच जनरेट्स अ पावर 103 bhp एंड अ टॉर्क ऑफ 136 न्यूटन मीटर्स। और ये आपको जो है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों में ही मिल जाता है। जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है कार जो कि हम चला रहे हैं, दिस कम्स इन अगेन 462 सीसी, a 3-cylinder engine which generates a power of 92 bhp and a torque of 122 न्यूटन मीटर। जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो AC सिंक्रोनस इलेक्ट्रिक मोटर है। इट जनरेट्स अ पावर ऑफ 89.2 bhp and a torque of 141 न्यूटन मीटर एंड लिथियम आयन बैटरी। और अगर आप ओवरऑल हाइब्रिड की बात करेंगे तो जो कार है वो 115 bhp का पावर और मैक्सिमम निकालती है ऑन ई ड्राइव। तो कार का 0 to 100 भी चेक करेंगे स्पोर्ट्स मोड में, लगभग 12.5 सेकेंड्स है। वील टेक यू ऑन अ ड्राइव, सो इट्स टाइम टू शो यू द इंटीरियर्स, द फीचर्स एंड टेक यू ऑन अ ड्राइव ऑन दिस अर्बन क्रूजर हाई राइडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। सो स्टे ट्यून्ड ऑन द व्लॉग एंड कीप वॉचिंग। Wow, what a interior! Doesn't it look plush? तो बहुत ही अच्छा डिज़ाइनिंग है कार का। एक्सटीरियर तो आपको दिखाया था, इंटीरियर भी बहुत अच्छा है एंड इट्स अ कीलेस गो एंट्री। सो मेरे हाथ में कोई चाबी नहीं है, मैं बस रिक्वेस्ट सेंसर को दबा के प्रेस करके कार के अंदर आ गया, और यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप बटन भी दिया हुआ है। सो इट्स टाइम टू ब्रिंग दिस हाई राइडर टू लाइफ एंड दिस इज़ अ ऑटोमेटिक V top of the line strong hybrid which we are driving. So let's switch it on. As soon as I press the brakes, it says push start switch. That's for the head-up display which is coming out. And car start हो गई क्या? आवाज़ आई आपको? मुझे नहीं आई, because it is a strong hybrid and जो आपको पीछे battery pack दिखाया था, so the car is running on a battery right now. And wow, see the camera, that's a 360-degree camera. So the car is fully loaded. So this car also comes with a 360-degree camera. जैसे मैंने रिवर्स गियर लगाया, आप देखेंगे कैमरा एक्टिवेट हो गया। यहाँ से मैं इसके व्यूज़ चेंज कर सकता हूँ कार के। The camera quality is not that great, that could have been better. It's a great feature, 360-degree camera to have. It's a great safety feature. और बहुत सारे फीचर्स हैं, कुछ एक्साइटिंग फीचर्स हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, तो बने रहेगा व्लॉग पे। और अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो। सो स्टार्ट करते हैं कार के स्टेयरिंग से। बहुत ही अच्छा लेदर रैप्ड स्टेयरिंग दिया हुआ है कार का विद द टोयोटा लोगो इन दिस सेंटर एंड ये सारे कंट्रोल्स दिए हुए हैं। दैट्स फॉर द क्रूज कंट्रोल। ये आपका इंफोटेनमेंट स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए, सारे मेन्यूज़ कंट्रोल करने के लिए दिया हुआ है। ये फ़ोन कट और उठाने के लिए दिया हुआ है, ये वॉइस कमांड के लिए दिया हुआ है एंड वॉइस कमांड इनेबल्ड है। तो आप जैसे आजकल सीरी, एलेक्सा सब कुछ फेमस है, आप तो इस कार से भी बात कर सकते हैं। सो लेट मी शो इट टू यू। हे टोयोटा, हाउ कैन यू हेल्प? Happy to help you. Please say your domain name. इतने सारे कमांड्स आ गए जिसमें कार हमें हेल्प कर सकती है। व्हीकल कंट्रोल, Please say your function name.
Ambient light control. Showing few of the commands which I can understand. Set ambient light brightness to 4. Actually, brightness is already set at 4. So you can actually talk to the car with certain set of commands. आई कनेक्ट आता है कार के साथ, and there is an app also. अगर आप उसको इंस्टॉल कर लोगे तो you can see lot of features of the car. आप कार को स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, कार में कितनी रेंज बची है, कार कितना ड्राइव करेगी, ये सारी चीज़ें आप अपने स्मार्ट वॉच या फ़ोन के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं. Isn't that amazing, guys? So let's talk more about the car. So this is a 9-inch infotainment screen which looks really cool and it's all touch. ये and it's all touch. यहाँ पे सारा मेन्यू दिया हुआ है. आप यहाँ से होम बटन पे जा सकते हैं. ये आपका क्लॉक हो गया, रेडियो हो गया, एंड स्पेशली द एनर्जी फ्लो. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस कार. ये आपका बैटरी है, ये आपका इलेक्ट्रिक मोटर और इंजन. तो जो कार की बैटरी है वो कार को जो है ईवी मोड में ड्राइव करने में हेल्प करती है टू अ सर्टेन स्पीड. अगर आप ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक मोटर ही काम करेगी. एंड यहाँ पे फ्लो दिखेगा कार का कि कैसे आपका जो है, मैंने अभी एक्सेलरेट किया तो आप देखेंगे इंजन एक्टिवेट हो गया, कार का इंजन स्टार्ट होगा. यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी राइट नाउ इट्स ऑफ. सो एज सून एज आई एक्सेलरेट ये जो है चार्ज फ्लो होने लगा. सो जब आप ब्रेकिंग करेंगे, सो ब्रेकिंग रीजनरेशन से भी बैटरी चार्ज होती है. एंड अगर इनफ ब्रेकिंग नहीं है, इनफ रिचार्ज नहीं मिल रहा बैटरी को, तो वो जो है आपका इंजन के थ्रू भी चार्ज होगी. सो दैट गिव्स अ ग्रेट माइलेज टू द कार. और इस इंफोटेनमेंट स्क्रीन के नीचे अगर हम आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलते हैं एसी के वैन से आपके हैजार्ड लाइट्स के लिए स्विच दिया हुआ है. एंड आई लव दीज टॉगल स्विचेस. यहाँ पे आपको एसी के कंट्रोल के लिए टॉगल स्विच दिए हुए हैं. आप एसी का टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं. ये सारे एसी के कंट्रोल्स हो गए. दिस इज़ फॉर द इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम. ये कार जो है वायरलेस चार्जिंग के साथ भी आती है. एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो भी आता है कार में. यहाँ पे यूएसबी पोर्ट दिया हुआ है. दिस इज़ फॉर द 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट. और ये आपके ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया हुआ है, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइव. एंड बी इज़ फॉर बूस्टर. जैसे फर्स्ट या सेकंड गियर में आप कार को ड्राइव करते हैं, जैसे बाकी कार्स में एल लिख के आता है, सो यहाँ पे बी लिखा हुआ है. एंड द कार हैज़ 2 मोड्स. वन इज़ अ ईवी मोड एंड अदर वन इज़ अ ड्राइव मोड. डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स हैं. एक पावर मोड है, एक इको मोड है. यहाँ से आप प्रेस करके चेंज कर सकते हैं. एंड व्हाट आई रियली लाइक अबाउट दिस कार बीइंग इन नॉर्थ इंडिया इन अ हॉट टेम्परेचर, दैट कार कम्स विद वेंटिलेटेड सीट्स एज वेल. यहाँ 2 कप होल्डर्स दिए हुए हैं. ये सेंटर आर्मरेस्ट है विच मेक्स ड्राइविंग द कार वेरी कंफर्टेबल. इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे स्टोरेज दिया हुआ है. एंड इवन द सीट्स आर परफोरेटेड एंड लेदर सीट्स एंड इट्स अ वेरी सॉफ्ट लेदर एंड वेरी कुशनी. और जो पोस्चर है सीट का वो बॉडी हगिंग है एंड इट्स वेरी नाइस. और अब सामने डैशबोर्ड की अगर आप बात करो तो डैशबोर्ड भी बहुत ही स्मार्ट कॉकपिट दिया हुआ है. यहाँ पे जो है आप देखेंगे प्लास्टिक दिया हुआ है विच हैज़ ग्रेन्स एंड लुक्स क्वाइट प्लश. यहाँ पे सैटिन सिल्वर फिनिश के इंसर्ट्स दिए हुए हैं. उसके नीचे यहाँ पे टैन फिनिश में लेदर दिया हुआ है विद सम स्टिचिंग इन कंट्रास्ट. ये ग्लव बॉक्स दिया हुआ है आपका. यहाँ पे आपका वाइजर दिए हुए हैं विद अ मिरर, और लाइकवाइज पैसेंजर भी वाइजर दिया हुआ है विद मिरर. द कार कम्स विद 6 एयरबैग्स, EBS, EBD. इट्स ऑल फुल सेफ्टी, फुल फंक्शनल. यहाँ पे सन ग्लासेस रखने के लिए दिया हुआ है. एंड दिस इज़ टू ओपन एंड क्लोज द सनरूफ. और अब इस सनरूफ का बेस्ट पार्ट क्या है, नॉर्मली आप कार्स में देखते हो 2 ग्लासेस होते हैं पैनोरामिक सनरूफ में, एक आगे एक पीछे. और मोस्ट ऑफ द कार्स में जो कि मैंने देखा और आपने भी देखा, खाली आगे वाला ग्लास पीछे स्लाइड होता है. बट इस कार में क्या खास है कि पीछे वाला ग्लास भी स्लाइड होता है कुछ हद तक. सो लेट मी शो इट टू यू. ये आगे का ग्लास पीछे गया और आप ये देख सकते हैं पीछे वाला ग्लास भी एंड तक जा रहा है. सो इट गिव्स इट अ बिग panoramic sunroof. So the car comes with a big panoramic sunroof and it looks very airy and very plush. And curtain भी इलेक्ट्रिक है. बंद करने के लिए आप 1 टच बटन है, एक बार आप प्रेस करके छोड़ दे तो पूरा स्लाइड होके बंद हो जाता है. सो द कार इज़ फुली लोडेड. कोई ऐसा फीचर नहीं है कार में. क्रूज कंट्रोल, ब्लूटूथ, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस चार्जिंग, वेंटिलेटेड सीट्स, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट विच वी आर ड्राइविंग. हेड अप डिस्प्ले में काफ़ी सारे फीचर्स आते हैं. स्पीड दिखती है, रेंज दिखती है, आपके चार्जिंग किस तरीके से हो रहा है वो दिखता है. सो कार इज़ फुली लोडेड एट दिस प्राइस सेगमेंट. तो अब चलते हैं कार के पीछे और देखते हैं कार का रियर सीटिंग कंफर्ट. तो मैं आ चुका हूँ कार के रियर सीट पे, आप देख सकते हैं. सो अगेन द सिटिंग इज़ क्वाइट कंफर्टेबल
एंड मैंने आगे की सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट किया हुआ है। आई एम 5'9", तो पीछे काफ़ी अच्छा नी रूम है, शोल्डर रूम है, लेग रूम है। जो हेड रूम है वो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, मेरे हाइट के लिए ठीक है, बट अगर कोई 6 या 6.1 फीट का बंदा बैठेगा तो उसका शायद ऊपर हेड रूम थोड़ा कम पड़ सकता है। ओवरऑल इट्स क्वाइट कुशनी, क्वाइट नाइस। यहाँ सेंटर में एक आर्मरेस्ट दिया हुआ है विद कप होल्डर्स। यहाँ पे एसी के वेंट्स दिए हुए हैं और उसके नीचे यहाँ पे एक यूएसबी और एक सी टाइप का चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है। और फर्दर नीचे यहाँ थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस। इवन जो डोर ट्रिम्स हैं यहाँ पे आप देखेंगे पियानो ब्लैक का फिनिश है और सैटिन सिल्वर भी दिया हुआ है। उसके नीचे भी यहाँ पे डोर पे आपके पॉकेट्स और बॉटल होल्डर दिए हुए हैं। सो ओवरऑल द कार इज़ क्वाइट नाइस एंड क्वाइट कंफर्टेबल एट द रियर सीट एज वेल। और जो नीचे का आप देखेंगे जो टर्बाइन टनल है वो एकदम काफ़ी हद तक फ्लैट है, सो सेंटर पैसेंजर को भी बैठने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। टाइम टू टेक यू फॉर अ स्पिन एंड शो यू द परफॉर्मेंस एंड राइड क्वालिटी ऑफ दिस कार। Time to take you for a drive. Let's put the car into the drive mode and it's time to roll. The initial start is very smooth as the electric motor is silent. It feels like you're driving an electric car. और यहाँ आप देख सकते हो पूरा आपको फ्लो बन के आता है। इस समय जो है चार्ज क्योंकि कम है तो कार का इंजन स्टार्ट हो चुका है, मुझे आवाज़ आ गई इंजन स्टार्ट होने की। एंड जो चार्ज है वो इंजन से बैटरी पे जा रहा है। एंड द फील ऑफ द कार वी आर ड्राइविंग ऑन द एक्सप्रेस वे, इट इज़ द साइज इज़ गुड बट इट डजंट फील दैट यू आर ड्राइविंग द कार ऑफ सच बिगर साइज। द कंट्रोल is quite nice. The steering is light and good and chunky to hold on to. So let's increase the range and rev the car a bit. When I'm revving the car, I can hear the acceleration clearly inside the car. There is no outside cabin noise which is coming in other than the bit of engine noise that I can listen to. The drive is very smooth. We are driving at 125. The car is good in handling. There is a curve ahead which we'll be taking. So at a speed of 130 is a very minimal slight body roll, probably because of the SUV-ish stance that this car has. But the car is totally in control. You never feel the car going out of control. It's good at corners and good at curves. Sorry, I didn't get that. Please say that again. Let's try to slow it down and bring it to the electric motor. Goodbye for now. Let's try to slow it down and bring let's try to slow it down and bring it to the EV mode. So let's check the 0 to 100 of this car and let's put the car into the power mode and let's check it out. 3, 2, 1, go. The car is not that punchy, but Toyota here is more focused on the economy, I feel, and we are touched 100. So they say that it does 0 to 100 in about 12 seconds. We'll run the timer for you so you can see at how much time we achieved 0 to 100. Well, but this car is not about 0 to 100. This car is not about power. This car is all about comfort, luxury and fuel economy. They claim an average of about 29 kilometers, and practically it will give you, if you drive quite well, mostly on EV mode, it will give you average of 21 to 22 kilometers practical in road conditions. We tried driving this car in roads and potholes. The suspension settings are very well tuned and very nice. You know, in slow speeds you don't feel that heaviness while crossing the pothole, and it's quite comfortable while driving the car on bad roads too. Let's haul the car. So as soon as I haul the car is using the battery and
the cabin and everything is very silent, and we drove it in the city also, in traffic also, so it's quite easy and comfortable to drive this car in the city because you don't hear any kind of noise from the engine, and the cabin is also very silent, so you won't feel that fatigue while driving this car in the traffic. It's quite enjoyable and a nice driving experience while driving this car in the traffic. And if you pressing the pedal at a constant pressure, the car will still run on the electric motor. As you can see right now, I'm driving at a speed of 30 and it is using the battery pack. The electric motor is running and the engine is disabled right now. But as soon as I press the metal, the accelerator, the engine kicks in. The revving noise is quite a lot. The drive is not that exciting, but as I told you, it's all about the fuel economy, it's all about average, it's all about cruising the car peacefully. So overall, full marks to Toyota for the hybrid technology. They have always been leaders in giving the hybrid, starting from the Camry, when no other brand was giving hybrid. They used to give Toyota Camry, और उसकी हमेशा मुझे आज भी याद है कि वेटिंग कार की हमेशा होती थी 3 से 6 महीने की वेटिंग, ऑफ हैंड एकदम इमीडिएटली आपको अवेलेबल नहीं होती थी. So Toyotas have always been leader and they have always looked ahead to the future, and this definitely hybrid and the electric is going to be the future. Isn't that amazing, guys? The car, I'm sure you must have loved this vlog. और अगर आपको ये vlog हमारा अच्छा लगा हो तो अभी लाइक करना इस वीडियो को, शेयर करना और सब्सक्राइब करना इस वीडियो को, और मुझे फॉलो करना इंस्टाग्राम में @theautoexpert with a X without a E नीचे लिख के आ रहा है. The drive, the pickup, the power is not that great, but जो features हैं, जो comfort है, the kind of luxury, the cockpit, overall it's a great vehicle to buy, and Toyota is totally focused on the economy of the vehicle when it's concerned to the urban cruiser hybrid. तो अगर आपको overall city drive के लिए कार चाहिए या highways पे cruise करना है, so this car can be a great SUV for you to buy. So would you consider buying this car at a price which Toyota has given between 10 to 20 lakhs? Is it a great SUV for you? Do let us know in the comment section, and do subscribe and keep watching. Take care, goodbye, and God bless.